हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर नंबर 5 आज हम आपका शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यावसायिक संगठन हमारे व्यवसाय का कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप अथवा प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था किसी न किसी वैधानिक स्वरूप के आधार पर संगठित होती है और इसी के आधार पर उसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। व्यावसायिक संस्थाओं के वैधानिक स्वरूप को ही व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कहा जाता है। एक प्रकार से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यापारी अपना व्यापार एकाकी संगठन के आधार पर शुरू कर सकता है और उसी व्यापार को साझेदारी के रूप में भी प्रारंभ कर सकता है। तो यदि एकाकी संगठन के आधार पर उस व्यापार को संगठित करता है तो उसकी पूंजी, प्रबंध, नियंत्रण, दायित्व आदि केवल उसी अकेले व्यापारी के होंगे। और यदि वह व्यापार को साझेदारी संगठन के रूप में संगठित किया कर जाता है तो पूंजी, प्रबंध, दायित्व और जोखिम आदि जो हैं उनका बंटवारा उसके बाकी के सभी साझेदारों के बीच होगा। तो इस संबंध में कहा जा सकता है कि व्यावसायिक संगठन का स्वरूप इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है तथा अन्य पक्षकार इस अस्तित्व को देखकर इसकी पहचान करते हैं। तो व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों के बारे में देखते हैं। तो व्यावसायिक संगठन के स्वामित्व के आधार पर अनेकों भागों में बांटा जा सकता है। कुछ व्यवसाय निजी क्षेत्र में निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते हैं तो कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए जाते हैं तथा कुछ अन्य व्यवसायों को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में मिश्रित यानी कि मिलाकर चलाया जाता है।